Good morning, Ribham Nation. I welcome you all. Myself, Santoshi Das, wife of an amazing husband and mother of a beautiful daughter. फैमिली लवर हूँ और हेल्दी रहना मुझे बहुत पसंद है। हेल्थ एंथुजियासिस्ट हूँ और बहुत लोगों को हेल्दी होने के लिए मदद करना ये मेरा पैशन है। और आई लव टू वर्क फॉर माय पैशन। एंड आज मैं आपका होस्ट हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन। होप आप सब अच्छे से हैं, बहुत बढ़िया हैं, अपना ये हेल्दी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे हम लोग एवरी डे कुछ नए चीज सीखते जा रहे हैं, सारा जो सीखा हुआ आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल हो रहा है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप लोग गट रिसेट का 8th डे में पहुंच चुके हैं। आप लोग अपना हेल्दी रूटीन मेंटेन कर रहे हैं। वी आर सो हैप्पी फॉर यू। एंड आज भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। और आज के टॉपिक के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया हेल्थ कोच भी है फ्रेंड्स। तो अब हम सबको अटेंटिव रहना है और वो टॉपिक को सुनना है। हमारे जो हेल्थ कोच है वो बहुत ही हेल्थ एंथुजियासिस्ट है और बहुत ही पैशनेट है अपने हेल्थ जर्नी के लिए। बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प किया है। तो विथ योर बिग क्लैप लेट मी वेलकम टुडे स्पीकर Mrs. Madhumita Panda on stage for today's topic, unveiling the newer insight of gut health. Over to you, Nan. थैंक यू सो मच अनु। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब अच्छे हैं, होप सब अच्छे हैं और अपने जो हेल्थ जर्नी को बहुत ही आसानी से उसको कंप्लीट कर रहे हैं। गट रिसेट का हम 8वां डेज में पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। और आई एम मधुमिता पंडा, मैं एक हेल्थ कोच हूँ और फ्रॉम नवापड़ा, और मदर ऑफ 2 एनर्जेटिक किड्स एंड वाइफ ऑफ एन एनर्जेटिक हस्बैंड। तो मेरा भी जो पैशन है फ्रेंड्स, हेल्दी कुकिंग करना और गार्डनिंग मुझे अच्छा लगता है। और ऐसे एसोसिएशन में आप लोग जैसे हैं, हम सब मिलके ऐसे एसोसिएशन में रह के मुझे काम करना भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत लोगों को हेल्प करना भी अच्छा लगता है। जो हेल्दी जर्नी के लिए जो लोग तैयार है उन लोगों को हेल्प कर रही हूँ। तो आज का 8वां डेज में हम पहुंच गए हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज गॉट रिसेट का। तो हम आज जानेंगे कि गॉट हेल्थ में क्या न्यू रिसर्च हुआ है और क्यों गॉट रिसेट को पहला जो फ्रेज में, हमारा जो 3 फ्रेज होता है गॉट रिसेट पहला फ्रेज क्यों रखा गया है, तो उसके बारे में जानेंगे आज। तो हम आज जानेंगे और बहुत बहुत कुछ है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से उसको देखना है, सुनना है। और लास्ट में बहुत क्वेश्चन भी कुछ किया जाएगा, उसका भी आंसर आपको देना है। आपको पता चलेगा कि कितना अटेंटिवली आप सुन रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी और मैं बताऊंगी कि गॉट का आज का जो क्या क्या हम गॉट रिसेट से 8वां डेज में क्या क्या सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमको सबको पता है कि गॉट में 2 टाइप को जो बैक्टीरिया रहता है, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया रहता है। और जो गुड बैक्टीरिया का क्या काम है उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो जैसे हमारे गॉट में जो भी हम खाते हैं फ्रेंड्स, जो गॉट बहुत सारा अनहेल्दी चीज भी खा लेते हैं, तो उससे हमको इन्फेक्शन बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हमारे गॉट में भी ऐसा ताकत है जो उसको जो इन्फेक्शन को रोक सकता है। ऐसा हमारे पास गॉट में ऐसा भी ताकत है। तो जो एक स्टडी किया गया है, मेरा स्क्रीन आ रहा है? Yes, Nani, done. अच्छा। तो आज का जो रिसर्च किया गया था उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और आज जानेंगे कि जो मार्केट में बहुत सारा जो लिविंग हेल्दी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, तो जो मार्केट का प्रोग्राम और हमारे प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे आज। तो हमारा जो गॉट के अंदर बहुत सारा पावरफुल माइक्रोबायोम रहता है, जो कोई भी इन्फेक्शन को रोकने का जो ताकत रखता है।
और ये सही में कितना इफेक्टिव है उसको जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि कुछ एक जो एक्सपेरिमेंट के लिए एक चूहा लिया गया और एक नॉर्मल चूहा लिया गया। और जो एक्सपेरिमेंट वाला जो चूहा का जो माइक्रोबायोम है, जो गुड बैक्टीरिया को जो नॉर्मल वाला चूहा में छोड़ा गया, तो देखा गया कि उन दोनों का जो वो वजन में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो उसको फिर से और एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक मोटा चूहा को लिया गया और मोटा चूहा और एक नॉर्मल चूहा को लिया गया। जो मोटा चूहा को एक्सपेरिमेंट के लिए लिया गया और उनका जो माइक्रोबायोम को एक जो नॉर्मल चूहा के अंदर छोड़ा गया। तो देखा गया कि कुछ दिनों के बाद देखा गया कि वो जो नॉर्मल चूहा का वजन भी धीरे धीरे बढ़ गया था और वो जो उसका बराबर हो गया था। तो उसको फिर से एक जो एक्सपेरिमेंट किया गया और एक पतला चूहा को लिया गया एक्सपेरिमेंट के लिए और एक सेम वजन वाला चूहा को लिया गया। और जो पतला चूहा का जो माइक्रोबायोम को जो पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट वाला जो चूहा का माइक्रोबायोम को जो पतला वाला चूहा के माइक्रोबायोम में छोड़ा, जो मोटा वाला चूहा के नॉर्मल वाला चूहा के माइक्रोबायोम में छोड़ा गया। तो कुछ दिनों के बाद देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंट वाला चूहा के वजन के हिसाब से ही उनका जो वजन इतना ही आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स? इससे हम पता ये चल रहा है कि जो हमारे गॉट का जो अंदर जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उसका हमारे वजन कम करने या वजन बढ़ाने में या नॉर्मल वजन बैलेंस रखने में कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारा जो फ्रेंडली बैक्टीरिया। एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चल रहा है। तो यहीं पर हम जानेंगे फ्रेंड्स कि डॉक्टर साम ने बताते हैं कि हमारे शरीर एक वृक्ष की तरह है और हमारे जो जड़ें है, हमारे इंटेस्टाइन के जो माइक्रोबायोम है, अगर जितना हमारा जड़ को हम स्ट्रांग बनाएंगे उतना ही हमारा हेल्थ स्पैन जो वो बढ़ेगा। तो इसीलिए कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारा जो गट बैक्टीरिया और ये क्या क्या कर सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो वो जो गट बैक्टीरिया है, अब हमारा जो इन्फेक्शन को भी जितना और डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जो अपना जो शक्तिमान है, हमारा गॉट बैक्टीरिया जो शक्तिमान है, उसको जितना हम स्ट्रांग बनाएंगे हमारा उतना ही हमारा ओवरऑल हेल्थ भी स्ट्रांग रहने वाला है। तो जब हम ये गॉट बैक्टीरिया का जो खाना क्या है उसके बारे में जानेंगे। जो डाइटरी फाइबर है, जो प्रीबायोटिक है, वो हम जो गॉट जो बैक्टीरिया का खाना है, जो जो हेल्दी बैक्टीरिया का खाना क्या है, जो डाइटरी फाइबर है। और अनहेल्दी बैक्टीरिया का खाना क्या है, जो हमारे अनहेल्दी खाना खाते हैं, जो फास्ट फूड हो गया या जो तला भुना चीज वो हो गया। लेकिन हमारा अगर डाइटरी फाइबर को ज्यादा लेते हैं तो हमारा जो बैलेंस रहता है हमारा गुड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया को जो हम डाइटरी फाइबर खाना देते हैं तो क्या होता है, वो जाके फॉर्मेशन क्रिएट करता है। मतलब जब हम उसको खाना देते हैं तो वो फॉर्मेट हो जाता है। फॉर्मेशन करके एक एक्शन करता है और उस एक्शन से बहुत सारा चीज डेवलप होता है। और उसको उस उनमें से एक होता है जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड। और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड क्या करता है, हमारे बहुत सारा हमारे हेल्थ का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड। तो ये हमारा जब ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड हमारे पूरा डायरेक्ट हेल्थ को अफेक्ट करता है फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमारा गॉट अगर सही होगा तो हमारा ब्रेन सही होता है, माइंड सही होता है, हमारा माइंड सही हुआ तो हमारा जो लिवर, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम और हमारा स्किन हेल्थ, सब कुछ हमारे जो गुड बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए हमारा जो हेल्दी गॉट हेल्दी वेट जो लिविंग प्रोग्राम है, गॉट ट्रेसर को पहला जो फ्रेज में रखा गया है। अगर हमारा गॉट हेल्थ सही होगा तो हमारे ओवरऑल हमारा हेल्थ भी सही होगा, हमारा सारे जो बॉडी का जितना भी पैरामीटर है वो भी सही होगा। तो यहीं पर हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो क्या क्या हमको बेनिफिट दे रहा है हमारा जो गट बैक्टीरिया, जो बेनिफिट ऑफ माइक्रोबायोटा और डेरिवेटिव जो मेटाबॉलिक बिल्डिस। तो ये हमारा माइक्रोबायोटा हेल्दी गट को सपोर्ट करता है। हमारा ओवरऑल हेल्दी गट है को हमको हमारा जो माइक्रोबायोटा सपोर्ट करता है। रिड्यूस हार्मफुल पैथोजेंस। हार्मफुल पैथोजेंस क्या है फ्रेंड्स? जब हम बाहर जाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं या कोई पानी पूरी खा लिए, तो जो बाहर का जो भी खाना खाते हैं, कुछ बैक्टीरिया
कुछ वायरस हमारे थ्रू, खाने के थ्रू हमारे पेट के अंदर चला जाता है। जब वो चला जाता है तो उसको भी, जो बैक्टीरिया को भी वो किल करने का कैपेसिटी रखता है हमारा जो माइक्रोबायम। और जो हमारे पेट के अंदर भी बहुत सारे लाइन लाइन रहता है इंटेस्टाइन के अंदर। जब हम बहुत स्पाइसी खाना खा लेते हैं तो जो ऊपरी भाग जो होता है, जो लाइन होता है इंटेस्टाइन के जो ऊपर के लाइन में, वो जाके बार बार अगर जो खाना खाएंगे, स्पाइसी फूड खाएंगे, तो एक छाला टाइप का हो जाता है, जिसको हम अल्सर कहते हैं। उसको वो ठीक करने को, अगर सही रहेगा तो उसको उसको भी होने नहीं देता है। एक ऊपर ऊपर में एक परत जमा देता है, जो वो अ, हमारे गट को, जो लाइन को भी जो प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है, जो इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को भी रिलीव करता है। और रिड्यूस फूड सेंसिटिविटी एंड इंटॉलरेंस, जो हमारे फूड, कुछ कुछ लोगों को फूड से जो एलर्जी होता है, जो इंटॉलरेंस, जैसे कि हमें ज्यादा किसी किसी को जो दूध से, किसी किसी को ज्यादा जो राजमा खा लेने से, ज्यादा चना खा लेने से गैस्ट्रिक होता है, जो बहुत सारे लोगों को फूड इंटॉलरेंस होता है, उसको भी वो कम करने का जो कैपेसिटी रखता है। और इम्प्रूव ब्लड शुगर एंड मेटाबॉलिक हेल्थ, हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ को और ब्लड शुगर को भी वो इम्प्रूव करता है। तो इसमें हम जानेंगे फ्रेंड्स, क्या फूड, आप लोगों को क्वेश्चन है, यस या नो में आप उसको दे सकते हैं। क्या फूड सेंसिटिविटी और फूड एलर्जी सेम है या अलग अलग चीज है? तो उसको हम जानेंगे। आप आंसर यस में या नो में दे सकते हैं। तो फूड सेंसिटिविटी वर्सेस फूड एलर्जी। तो फूड सेंसिटिविटी क्या है फ्रेंड्स? फूड सेंसिटिविटी आज, पहले जमाने में इतना नहीं था, लेकिन आप देखिए उसका रेशियो बढ़ते जा रहा है। 45% ऑफ द पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम फूड सेंसिटिविटी। फूड सेंसिटिविटी क्या होता है फ्रेंड्स? बहुत लोगों का हम देखा है कि जो राजमा खा लेते हैं, छोले खा लेते हैं, तो उनको ब्लोटिंग होता है। किस लोग को डाइजेशन नहीं होता, तो ये होता है फूड सेंसिटिविटी। तो बहुत लोगों का उसका सिम्टम क्या है? जो खाने खाने के बाद जो फूड खाते हैं, उसके 72 आवर्स के बाद भी उसका जो फूड उसका सिम्टम दिखाता है। तो उसका सिम्टम क्या है फ्रेंड्स? जब हम फूड एलर्जी, फूड सेंसिटिविटी बोल के जानेंगे कि उसका सिम्टम रहता है, जब हम खाते हैं तो ब्लोटिंग होगा, ज्यादा ब्लोटिंग होगा, जॉइंट में पेन होगा, जिसका जॉइंट पहले से पेन होता है, उस जॉइंट पेन बढ़ जाएगा। और क्या होगा? आईबीएस होगा। और बहुत सारे लोगों को हेडेक होता है, अचानक से जो वेट गेन हो जाता है, ये सारा चीज जो होता है, जो इससे जो वो सिम्टम ये है फ्रेंड्स। और अभी देखा गया है कि कुछ लोगों को फूड से एलर्जी हो रहा है, जो फूड सेंसिटिविटी हो रहा है। डायरी प्रोडक्ट लेने से भी, मिल्क वगैरह लेने से भी, किसी को पनीर से भी होता है, कॉर्न से होता है, और एग से होता है, शुगर से होता है। तो क्या पहले जमाने में तो ये इतना जो फूड सेंसिटिविटी नहीं था, लेकिन अभी क्यों बढ़ रहा है? और देखिए अभी ग्लूटेन से बहुत लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा है, ग्लूटेन से उनको जो फूड सेंसिटिविटी हो रहा है। पहले तो कितना सालों से हम वो जो व्हीट को खाते आ रहे हैं, क्या वो व्हीट का क्वालिटी में कुछ डिफरेंस हो गया है, या हमारे माइक्रोबायोम कुछ में वो उसका अंतर है? हम तो देखा गया है कि हमारा माइक्रोबायोम जो है वो थोड़ा वो वीक हो गया, उसका रेशियो कम हो गया, उसकी वजह से हमारा फूड सेंसिटिविटी हो रहा है। और फूड एलर्जी के बारे में बताएं तो फूड एलर्जी बचपन से होता है, जब हम 2% एडल्ट को होता है, और ज्यादातर 6 to 8% चिल्ड्रंस को, जो बच्चे को होता है। जो बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है तो वो उल्टी कर देते हैं। और कुछ भी अगर उनको पीनट से उल्टी, कुछ बच्चे को पीनट से एलर्जी होता, उल्टी होता है, या उनको सूट नहीं करता है। नट से, एग से, मिल्क से, फिश से, ये सारा चीजों से जब खाते हैं तो उल्टी हो जाता है, या सीरियस कंडीशन हो जाता है, तो उसको हम कल कहेंगे फूड एलर्जी। तो ये डिफरेंस हमने जाना फ्रेंड्स, फूड सेंसिटिविटी क्या है और फूड एलर्जी क्या है। तो क्या हमारे गट सही है, ऐसे कैसे हम उसको पता कर लगाएंगे? हाउ डू आई नो माई हेल्थ, माई गॉट इज हेल्दी? तो इसको सिम्टम से हम अपना जो गट को हेल्दी है या नहीं उसको जान पाएंगे फ्रेंड्स। तो इसमें आप देखेंगे कि जब हम 1 बज जाता है तो बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगता, फिर भी हम खाना खा लेते हैं।
और कुछ लोगों को पेट जो घंटी बजाता है, जो उसमें कुड़ आवाज आता है, जो भूख भूख लगता है, अगर जिसका कुड़ आवाज आता है तो वो उसका पेट सही है, और जिसको भूख नहीं लगता जबरदस्ती से खाना खाते हैं तो उसका पेट सही नहीं है, उसका गट सही नहीं है। एनर्जी लेवल हमेशा जो एनर्जाइज फील करेंगे वो मेंटली भी हेल्दी फील करेंगे और फिजिकली भी वो हेल्दी फील करेंगे, तो उनको हम पता लगा उनका गट हेल्थ सही है हम जानेंगे। और क्या होगा, और इम्यूनिटी उनका वीक होता है, इसका बार बार सर्दी खांसी बुखार ये सारा चीज होता है, तो उनका गट सही नहीं है। फूड टॉलरेंस, जैसे कि कोई भी खाना खाने से जो ब्लोटिंग होगा, एसिडिटी होगा, और कुछ जो चीजों से उनको जो उल्टियाँ होगा, ये सारा चीज करेंगे, ये सारा चीजों से हमको पता, इस सारा सिम्टम से हमको पता चलेगा कि उनका गट सही नहीं है। और भी कुछ टेस्ट है जो उसको टेस्ट करेंगे तो हम अ, उससे भी पता चलता है कि हमारा गट का माइक्रोबायोम कितना परसेंट सही माइक्रोबायोम है। तो ये वो जो टेस्ट है, जेनोम सीक्वेंसी स्टडी, उसको उस टेस्ट को कहा जाता है। वो स्टूल को लेके वो टेस्ट किया जाता है, और उससे हमको पता चलता है कि कितना परसेंटेज हमारा जो सही है और कितना हमारा हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो इसमें हम जानेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे पर्सनलाइजेशन। तो उसी के हिसाब से हम अपना गढ़ को सही कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन क्या है फ्रेंड्स, हमें सब अलग अलग है, हम सब अलग अलग है, हमका हमारा सबका आदत भी अलग अलग है। हर एक प्रकृति का अपना अपना तरीका रहता है चीजों को एक्सेप्ट करने का, और अगर सभी के को एक जैसे ट्रीटमेंट करेंगे तो सभी के को जो रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो एक ही चीज को सब सब में अप्लाई नहीं किया जाता है, इसलिए हम उसको पर्सनलाइजेशन, जो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, जो हमारा अ, जो गॉट जो हेल्थ है। तो उसको हम जानने के लिए पहले तो जेन्युइन सीक्वेंस का स्टडी किया जाता है, और उसी के हिसाब से उनको पर्सनलाइजेशन डाइट किया जाता है, पर्सनलाइज उनको डाइट प्रोवाइड किया जाता है। तो माइक्रोबायोम को एनालिसिस किया जाता है, पर्सनलाइज डाइट रिकमेंडेड किया जाता है। और क्या, उसको जो गट को सही करने के लिए प्रीबायोटिक सप्लीमेंटेशन किया जाता है, उनको प्रीबायोटिक का सप्लीमेंट दिया जाता है। जो देखिए बहुत बार क्या होता है, जिसका डायरिया होता है तो उनको प्रीबायोटिक का सप्लीमेंट दिया जाता है, क्योंकि उनका जो गट को सही करने के लिए, से ठीक ठीक कंडीशन में लाने के लिए। और क्या होता है, जो मॉडिफाई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने को लिए कहा जाता है, जैसे कि लाइफस्टाइल में बहुत सारे जो सेडेंटरी लाइफ जो जिन लोगों का होता है, उनका डाइजेशन ठीक नहीं होता, उनका बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस देता है। लेकिन जिन लोगों में एक्टिव, जो एथलेटिक होते हैं, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, उन लोगों में बहुत कम देखा जाता है गट का जो बैक्टीरिया वो सही रहता है, और वो एक्टिव रहते हैं हमेशा। तो उनको जिन लोगों का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाता है, एक्सरसाइज करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, स्लीप को पैटर्न को ठीक करने के लिए कहा जाता है, और एनवायरमेंटल एक्सपोज को भी वो कम करने के लिए कहा जाता है। और जो उनको ट्रैक करने के लिए कहा जाता है, उनका जो रेगुलर जो ट्रैकिंग करने के लिए उनको कहा जाता है, कहा जाता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा वो सारा चीज करने से हमारा गट को हम सही कर सकते हैं। हमारा जो पर्सन टू पर्सन उनको गाइड किया जाता है, वो गट हेल्थ को सही करने के लिए। तो देखिए हम यहीं पर जाने की लाइफस्टाइल, डाइट और प्रीबायोटिक और एक्सरसाइज, उससे हमारे जो गट को हम सही कर सकते हैं, और जो हमारे जो चैन है उसको ठीक ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या वो, अभी जो ये तो हम साइंस के बारे में जाना, और क्या वो पहले के जमाने भी वो उसको यूज करते थे, कुछ कुछ टेक्निक यूज करते थे, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो देखिए हेल्थी और हाइजीनिक, अभी अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे फ्रेंड्स। जमाने से उसको वो भी जानते थे, और हाइजीनिक को मेंटेन करते थे, वो हेल्दी हैबिट को अपनाते थे। जो आज हम भूल चुके हैं, जो पत्ते में खाना खाना, जैसे कि साल के पत्ते हो गया, पलास का, कंचर का, और जो बनाना लीव्स, इसमें खाना खाते थे। तो उस खाने जो वो खाना खाते थे उस टाइम,
तो उसमें जो गर्मा गर्म खाना सर्व किया जाता था, उसमें जो एरोमा निकलता था फ्रेंड्स, उससे जो एपेटाइटिस बढ़ जाता था, उससे जो खाने की रुचि बढ़ जाता था। वो पत्ते के, अभी भी अगर हम कोई केले के पत्ते में खाते हैं तो कितना खुश महसूस को अंदर से एक फीलिंग आता है, हैप्पी वाला फीलिंग आता है। तो उस टाइम में भी वो उसी जो पत्ते में खाना खाते थे, उससे लिए जो पत्ते में खाना खाने से जो ब्लोटिंग वो कम होता था, और जो डाइजेशन अच्छा होता था, क्योंकि वो खुश होके खाना खाते थे। हमें जो एक हैप्पी होके खाना खाते थे, तो उससे जो डाइजेशन हमारा ठीक से ही होता था। उसके बाद वो क्या, सुखासन में बैठ के, जो सुखासन, सुख देने वाला आसन जो कहते हैं सुखासन, वो सुखासन में बैठ के हम खाना खाते हैं तो क्या होगा, वो उसका बहुत सारा बेनिफिट, हमारा सुखासन में खाना खा के नीचे बैठ के जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट हमको मिलता है। तो क्या क्या बेनिफिट हम देख लेते हैं। तो हमारा डाइजेशन में इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो आगे जो खाना खाने के लिए आगे झुकते हैं, फिर पीछे आके खाना उसको चबाते हैं। ऐसे आगे पीछे होने से क्या होगा, जो हमारा एब्डोमेन मसल्स मसाज हो जाता है, उससे हमारा डाइजेशन में इम्प्रूव होता है। और जो पैर को क्रॉस करके बैठते हैं तो जो ब्लड जो हमारा जो खड़े होकर जब खाना खाते हैं या जो बोफे में खाना खाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हम इतना पीसफुली खाना नहीं खा पाते। और जो बैठ के नीचे बैठ के खाना खाते हैं, लेग को क्रॉस करके खाना खाते हैं, तो हमारा जो ब्लड जो फ्लो वो हमारे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और जो हमारे एब्डोमेन के पास ही वो जो रह जाता है, तो हमारे डाइजेशन में वो इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। और जब हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं फ्रेंड्स, जब वो खाना को पहले जमाने में टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो वो आराम से बैठ के नीचे बैठ के खाना खाते थे। वो जो उस टाइम देखिए उनका कितना हेल्दी रहते थे। लेकिन अभी क्या करते हैं, हम मोबाइल चला लेते हैं या टीवी चला के खाना खा लेते हैं, और जो भी टीवी में देखते हैं उसको उसका इमोशन हमारे खाने में चला जाता है, उसके लिए इसके वजह से भी हमारा डाइजेशन क्वालिटी कम हो गया है। लेकिन जब हम खाना को माइंडफुली खाएंगे, और जो खाना जब माइंडफुली खाते हैं तो उसका टेस्ट को हम जान पाते हैं, उसका जो स्मेल को हम फील कर पाते हैं, और माइंडफुल ईटिंग करते हैं, तो वो भी हमारा जो मेंटल स्ट्रेस को रिमूव करता है, और हमारा जो माइंड पीसफुल रहता है, और डाइजेशन जो में भी हमको हेल्प करता है। और लास्ट में जो इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स, स्क्वाट, जो ये आसन है, ये मलासन भी बोलते हैं उसको, और उत्कटासन भी बोलते हैं उसको। तो इसका भी बहुत सारा बेनिफिट हमको मिलता है, अगर हम हर दिन थोड़ा बहुत करेंगे। अगर सुबह उठ के ऐसे जो मलासन में बैठ के पानी पीते हैं, तो सुबह जो हमारा मोशन भी क्लियर हो जाता है। जो ये मलासन से क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है फ्रेंड्स, जब हम इम्प्रूव इंटेस्टाइन फंक्शन, जो हमारे इंटेस्टाइन के फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है मलासन। तो उसको हम जरूर करेंगे, 2 मिनट 5 मिनट उसको हम कर सकते हैं। हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमको रिमूव करने में वो आसन हेल्प करता है। और बेनिफिट फॉर कॉन्स्टिपेशन, जिस लोगों का कॉन्स्टिपेशन होता है उससे भी वो बेनिफिट ले सकते हैं, जब हम वो आसन करते हैं तो हमारा बाउल जो ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है, और हेल्प इन बर्निंग कैलोरी, कैलोरी को भी बर्न करने में ये हेल्प करता है। और इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, जब हम बैठते हैं तो हमारे पैर, और जो वो आसन में बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों का जो थाई में मोटापा होता है तो वो कर नहीं पाते, लेकिन ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। ये भी हमारा बैलेंस रहता है। अगर हम इस आसन में बैठ के कुछ कोई भी चीज को हम एक बार 5 मिनट ऐसे स्टिक होकर देखते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। तो इस आसन से बहुत सारे बेनिफिट हम ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज का जो सेशन में हम यही सीखा है फ्रेंड्स, कि अगर हमारा जो माइक्रो बायोम को सही, जो गुड बैक्टीरिया को अगर हम सही रखेंगे, तो ओवरऑल हमारे बहुत सारा बेनिफिट हम उसको ले सकते हैं। और जो छोटे छोटे टिप्स है, जो मलासन है, जो पत्ते में खाना खाना है, जो हम बैठ के नीचे बैठ के खाना खाना है, ये सारा छोटे छोटे टिप्स को यूज करके हम बहुत सारा हमारा गट के जो हेल्प कर सकते हैं, हमारे फूड डाइजेशन में, हमारा गट बैक्टीरिया के लिए भी वो सही होता है, उसको हेल्प कर सकते हैं। तो वो जो आज का एक्टिविटी ऑफ द डे फ्रेंड्स, शेयर एक जो आपका ट्रेंडी फूड है उसको शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारा फाइबर रिच है, उसको आप शेयर करेंगे। और हम आज का सेशन को हम मेरे तरफ से इतना है फ्रेंड्स, और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।
back to our great host. थैंक यू मधुमिता जी, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन, बहुत छोटे छोटे टिप्स जो कि आज हम भूल गए हैं, बट आज से सीख के हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। पत्ते में खाना, नीचे बैठ के खाना खाना, माइंडफुल ईटिंग, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स। कल का जो टॉपिक है बस माइंडफुल ईटिंग, साइंस बिहाइंड माइंडफुल ईटिंग हम लोग सुनेंगे कल। जबरदस्त आज हम लोग सुने। और मलासन और इंडियन टॉयलेट, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन टॉयलेट्स आज हम सुनने, है ना। कितने लोगों को बेनिफिट मिला, आप लोग जोर जोर क्लैप लगा सकते हैं और अपने स्पीकर के लिए बहुत बढ़िया मैसेजेस दे सकते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हैं फ्रेंड्स, और अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं। तो अभी बारी आपका है, क्या क्या आप लोग सीखे, जस्ट हम लोग थोड़ा रिव्यू करेंगे। अपने चैट में आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। ये सीमा पहारी जी मैडम ने लिखा, ग्रेट नॉलेज। अनीता भंजर जी ने लिखा, और भी बहुत सारे लोग लिख सकते हैं ताकि पता चले आप लोग सेशन में हैं, सुन रहे हैं, आज का सेशन आपको हेल्पफुल होगा। यस यस, चलिए अपना काम करिए। तो नेक्स्ट हम लोग सुनेंगे, मतलब एक क्वेश्चन है फ्रेंड, जैसे हमारा स्पीकर बताए, जब हम फाइबर इनटेक करते हैं, फाइबर जब हमारे बॉडी में जाता है वो बॉडी में फॉर्मेंटेड होता है, और फॉर्मेंटेड होने के बाद उसमें से कुछ ऐसे हेल्पफुल चीजें निकलता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, जो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल होता है। कोई बता सकते हैं? यस, एनीवन एनीवन? यस, देखते हैं कितना आंसर आया है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड, यस यस, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, बढ़िया बढ़िया, याद रखे। और कोई? चलिए और वो जो मेटाबोलाइट्स है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड एक मेटाबोलाइट से, वो अपने बॉडी में जाके बहुत सारा रोल करता है। कोई एक दो रोल आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ एक दो काम इस मेटाबोलाइट जब बॉडी के अंदर जाता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड बॉडी में क्या क्या काम करता है। जैसे कि माइक्रोबायोम को सपोर्ट करता है, हेल्दी माइक्रोबायोम को, और कुछ आपको अगर याद है तो आप शेयर कर सकते हैं। डाइजेशन में हेल्प करता है। यस यस, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? स्पीकर ने आज 6 बेनिफिट्स बताए हैं, कोई एक अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। लोअर्स इन्फ्लामेशन, रविंद्रनाथ जी ने दिया। यस यस, एनीबडी एनीबडी? एनीथिंग एल्स? इम्प्रूव्स ब्लड शुगर, यस, डाइजेशन में हेल्प करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, इम्प्रूव्स मेटाबॉलिक हेल्थ। बढ़िया बढ़िया, प्रभात मेहर जी ने दिया, अनीता भंजर जी ने दिया, रामेश्वर पहाड़ी जी ने दिया। और चलिए चलिए, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। और एक क्वेश्चन है, फूड एलर्जी और फूड सेंसिटिविटी क्या सेम है? आज के बाद हम पता लगा सकते हैं कि हमें एलर्जी है या सेंसिटिविटी यही है, क्या हम पता लगा सकते हैं? कुछ आइडिया हुआ? इस फूड एलर्जी और बहुत सारे नो आ गए। यस यस, मतलब फूड एलर्जी और फूड सेंसिटिविटी सेम नहीं है। फूड सेंसिटिविटी कितने टाइम में हमको पता चलता है, अगर कोई फूड के लिए हमारा बॉडी सेंसिटिव है तो कितने टाइम में हमको पता चलता है? इन बिटवीन, वाओ, 72 आवर्स, सो अटेंटिव ऑडियंस, बहुत बढ़िया। ऐसे आप सुनते रहेंगे, इन्वॉल्व होते रहेंगे, तो अपना जो स्पीकर से हेल्थ को से अपना बेस्ट देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जो फूड एलर्जी है वो फटाफट पता चल जाता है, जब हम गट हेल्थ को ठीक कर देते हैं तो हमारा फूड सेंसिटिविटी कम हो जाता है। बहुत सारे फूड हम लोग खा सकते हैं जो जिसके लिए हमारा बॉडी सेंसिटिव था, बट फूड एलर्जी उसके लिए हमको अलर्ट रहना है। उसको उसका बस एक ही ट्रीटमेंट है कि हमको जिस फूड से एलर्जी है वो फूड को हमको अवॉइड करना है। अभी मैं भी भूल गई कि मैंने कितना कितना सारा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा, बट वन मोर क्वेश्चन, कि जो टेस्ट बताया गया, अपने बॉडी अपना गट कितना हेल्दी है, वो एलर्जी इन अनाफाइलेटिक, डॉक्टर पहाड़ी जी ने दिया। यस, जो कि फटाफट होता है, सडन होता है। यस, तो जो स्टडी है, जो टेस्ट हमको करवाना है कि अपना गॉड कितना हेल्दी है, तो वो टेस्ट का नाम कितने लोग याद रखे? एनीबडी?
बहुत बढ़िया ऑडियंस है, वी फील प्राउड फॉर ऑल ऑफ यू। ये कितने टाइम में मतलब कौन सा नाम है वो जो टेस्ट हम लोग करेंगे कि हमारा बॉडी, हाँ स्टूल से टेस्ट होता है, राइट सरोज जी? आप सही बोले हैं, लेकिन वो टेस्ट का नाम कोई याद रख पाए हैं? रविंद्रनाथ मारंडी जी, स्टूल टेस्ट, ये स्टूल टेस्ट है। चलिए मैं बता देती हूँ, वो टेस्ट का नाम है जीनोम सीक्वेंस टेस्ट। तो आज हम लोग बहुत कुछ सीखे, छोटी छोटी बातें। आज से हम लोग इस सबको इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्राई करेंगे। नीचे बैठ के खाने का, पत्ते में खाने का मौका मिलता है तो वो मौका को हाथ से जाने नहीं देंगे, ट्राई करेंगे। हफ्ते में एक दो बार एटलीस्ट हम लोग पत्ते में खा सकते हैं, जहाँ पे कि एक एपिटाइजर हमको मिलता है ना, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मधुमिता जी के लिए और एक बार जोरदार क्लेप लगा सकते हैं फ्रेंड्स, और हम सेशन के नेक्स्ट पड़ाव में जाएंगे, जहाँ पे कि हम लोग योगा एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारे गट हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट योगा कोच है। तो कल आप लोगों ने अपर बॉडी एक्सरसाइज किया था और आज हम लोग योगा करेंगे। तो लेट मी वेलकम टुडे योगा कोच मिसेस ज्योति खेमका ऑन स्क्रीन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट टू डू योगा। तो अपने मैट पे बैठ जाएंगे, कोई भी आसन में, सिद्धासन, सुखासन। बहुत सारा नॉलेज लिए हम लोगों ने हेल्थ के बारे में। तो फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, सारे के हेल्थ के लिए हमको चाहिए योगा। तो जैसे 4 पिलर्स में हमारा एक पिलर योगा है, तो जस्ट हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी आसन में बैठेंगे, सिद्धासन, सुखासन। कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में अंगूठा का अग्रभाग, तर्जनी का अग्रभाग आपस में मिलेगा, बाकी तीनों उंगली स्ट्रेट रहेगी और आपस में मिली हुई होगी। दोनों घुटनों के ऊपर दोनों हाथ रखेंगे। स्थिर स्थिर रहेंगे, मतलब बॉडी को पूरा हार्ड नहीं करना है, एकदम शिथिल छोड़ दीजिए, पूरा आराम से बैठिए। डीप ब्रेथ लेंगे, मंत्र के साथ स्टार्ट करेंगे। 3 बार ओम उच्चारण। ओ ओ ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। खड़े होके कुछ बॉडी को वार्म अप करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम कुछ सूर्य नमस्कार करेंगे। हमने अपर बॉडी किया, लोअर बॉडी किया, जुम्बा किया, बूस्टेड वॉक किया, सब कुछ किया। कुछ सूर्य नमस्कार मिसिंग है, आज हम लोग थोड़ा सूर्य नमस्कार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले बॉडी को कुछ वार्म अप करेंगे। यस, पहले एक पैर अप डाउन करेंगे, स्लोली, आराम से करेंगे। मुंह पूरा बंद रखेंगे जब भी योगा एक्सरसाइज करेंगे। मुझे तो बोलना है तो मेरा खुलता है, बट हमेशा नाक से सांस लें, उसका ध्यान रखें। यस, अभी हाथ भी ऊपर करेंगे। पूरा हाथ कोहनी स्ट्रेट होगा,
कान के साइड में हाथ लगेगा, कोहनी पूरा स्ट्रेट होगा, मतलब एल्बो मुड़ेगा नहीं। यस, बहुत बढ़िया। इसको स्पीड कर सकते हैं। विश्राम, रिलैक्स, डीप ब्रेथ ले लेंगे 5 सेकेंड। थोड़ा घुटनों के बल बैठेंगे, घुटना चलन। सांस छोड़ते हुए घुटनों के बल बैठेंगे, सांस लेते हुए उठेंगे। 1 2, 1 2। इसमें घुटना आगे मत कीजिए ज्यादा, घुटना आपके पैर के अंगूठे के पैरेलल ही रहेगा, ज्यादा आगे नहीं करेंगे, हिप को पीछे करेंगे, नहीं तो घुटने पे दर्द हो सकता है, घुटने पे वजन ना पड़े। 1 2, 1 2, 1 2। यस, विश्राम। दोनों पैर में गैप रख लेंगे। त्रिकोणासन, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से राइट पैर को टच करेंगे, गर्दन ऊपर की ओर, ऊपर वाले हाथों को देखेंगे। कुछ देर होल्ड कीजिए, दृष्टि ऊपर वाले हाथों पर, सांस लेते हुए धीरे धीरे अप, नॉर्मल स्थिति। फिर ऑपोजिट साइड, सांस छोड़ते हुए हाथ पूरा स्ट्रेट रहेगा, कोहनी बेंड नहीं होगा, दृष्टि ऊपर वाले हाथों पर। बहुत बढ़िया। उस समय होल्ड करने का प्रैक्टिस कीजिए सब कुछ। विश्राम 2। अभी इसी को ही थोड़ा स्पीड करेंगे। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। तिर्यक त्रिकोणासन, ऑपोजिट लेग को टच करेंगे, सांस छोड़ते हुए 1, ऑपोजिट लेग को टच करेंगे, दृष्टि ऊपर वाले हाथों पर। 2, दूसरी तरफ 1, सांस छोड़ते हुए 2। अभी इसी को भी स्पीड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। घुटना बेंड नहीं होना चाहिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम, थोड़ा रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे दोनों हाथ सामने की ओर, सांस छोड़ते हुए एक और झुकेंगे, ये घुटना इस तरह मुड़ेगा, ये घुटना पूरा स्ट्रेट रहेगा। 1, अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगा, अपर बॉडी डाउन नहीं होगा। यस, बहुत बढ़िया, सबका हो रहा है। 2, ऑपोजिट साइड, सांस छोड़ते हुए 1 2, सांस छोड़ते हुए हम लोग झुकेंगे, सांस लेते हुए उठेंगे। 2 1 2। जो ज्यादा बैठ सकते हैं पूरा इस तरह कोशिश करेंगे। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। विश्राम। ये था हमारा कुछ वार्म अप क्रिया। और एक करेंगे पदहस्तासन, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर को टच करेंगे, अंगूठों को, घुटना नहीं मुड़ेगा। सांस लेते हुए 1, जितना पीछे की ओर ले सकते हैं अपने बॉडी, अपर बॉडी को। 2 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। विश्राम, थोड़ा रिलैक्स। 5 मिनट हम लोग सूर्य नमस्कार आज करेंगे 5 बार। सूर्य नमस्कार प्रेयर के साथ रेडी हो जाइए, थोड़ा रिलैक्स। सूर्य नमस्कार में
दोनों हाथ इस तरह, कोहनी पूरा स्ट्रेट होगा, दोनों हाथ जुड़े हुए। प्रार्थना के साथ अगर किसी का पॉसिबल है तो ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ मुंह कर सकते हैं। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ जोड़े हुए। डीप ब्रेथ ले लीजिए। सांस के साथ करेंगे हम लोग, प्रार्थना के साथ। ओम ध्येयो सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन्नविष्ट केयूर्वान् मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय वपुधृत शंख चक्र। ओम मित्राय नमः। एक, दोनों हाथ जुड़े हुए। दो, सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर करेंगे, जितना पीछे ले सकते हैं, अपर बॉडी। तीन, सांस छोड़ते हुए पदहस्तासन, जो कुछ कुछ सेकंड होल्ड करके कीजिए, बहुत फायदा होगा। चार, सांस लेते हुए अश्व संचलासन। पांच, पर्वतासन या दंडासन आप कर सकते हैं, दंडासन स्थिति, बहुत बढ़िया। छह, अष्टांग प्रणाम स्थिति, नॉर्मल। सात, भुजंगासन, पूरा नाभि तक उठेगा बॉडी, आकाश की ओर देखेंगे। आठ, पर्वतासन, नाभि को देखेंगे, सांस छोड़ते हुए। नौ, अगेन अश्व संचलासन, सांस लेते हुए। 10, पूरा ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज हमारा सूर्य प्राणायाम, सूर्य नमस्कार। 11, 12, रिपीट करेंगे इसको। ओम रवये नमः। एक, दो, सांस लेते हुए। तीन, सांस छोड़ते हुए पदहस्तासन। चार, पहले लेफ्ट किए थे तो अभी राइट पैर करेंगे, दूसरा पैर अभी। पांच, पर्वतासन। छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। आप लोग कीजिए। ओम सूर्याय नमः। एक, दो, दो में दोनों हाथ ऊपर की ओर, यस। तीन, पदहस्तासन। चार, राइट पैर पीछे। पांच, लेफ्ट भी पीछे, पर्वतासन दंडासन। छह, अष्टांग प्रणाम। सात, भुजंगासन। आठ, पर्वतासन अगेन। नौ, जो पैर पीछे गया था वही आगे आएगा। 10, अगेन पदहस्तासन। 11, दोनों हाथ ऊपर, हस्त उत्थानासन। 12, प्रणाम मुद्रा, यस। और एक बार करेंगे। ओम भानवे नमः। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ओम खगाय नमः। थोड़ा स्पीड में अभी जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ओम पुष्णे नमः। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12।
ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। थोड़ा रिलैक्स। पसीना आया होगा कुछ लोगों को। इसको हम 12 बार तक दोहरा सकते हैं। यस। थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। किसी को पसीना आया है तो आप पूछ सकते हैं। सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है। जब हम सांसों के साथ करते हैं तो हमारा इंटरनल बॉडी प्लस माइंड भी कंसंट्रेट होता है, इसलिए हमारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, तीनों हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट हम करेंगे, एक पैर पे खड़े होंगे, वृक्षासन। ये पैर को पूरा जांघ के पास ले आएंगे तो आराम से आप रख पाएंगे। और सामने में एक बिंदु पे कंसंट्रेट कीजिए। आपके सामने में जो भी है, कोई भी एक चीज को देखिए, उसको फोकस कीजिए, तो उससे हम आराम से कुछ देर स्थिति में रह सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया सभी का। विश्राम। दूसरे पैर से करेंगे। सांसें नॉर्मल ही रहेगी। हाथ को जितना हो सके ऊपर की ओर खींच सकते हैं आप। स्ट्रेट करेंगे पूरा। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, बच्चे लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए, मेमोरी पावर बढ़ने के लिए हम हर बच्चे को इसको करने के लिए बोल सकते हैं। विश्राम। रिलैक्स। बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। हमने यौगिक जॉगिंग किया, सूर्य नमस्कार किया, शरीर में कुछ हलचल हुई है उसको आप फील कर सकते हैं। यस। कुछ आसन करेंगे जो हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत ही जरूरी है, ओवरऑल हेल्थ के लिए। वज्रासन, खाने के बाद बैठने वाला सबसे बढ़िया आसन वज्रासन। वज्र, वज्र की तरह ये हमको मजबूत बनाता है, इसलिए इसका नाम वज्रासन है। मंडूकासन करेंगे, अंगूठा अंदर की ओर, मुट्ठी बंद, और जो अंगूठे से जो चक्री बना हुआ है ना, यहाँ पे मुट्ठी में जो चक्री बना हुआ है उस साइड को हम लोग नाभि के अग्रभाग, नाभि के पास सांस छोड़ते हुए पूरा अंदर की ओर प्रेस करेंगे। छाती को घुटने से लगाने की कोशिश। हिप नहीं उठेगा, हिप जहां तक वहीं कोशिश कीजिए जितना झुक सकते हैं। सांस छोड़ते हुए एक, कुछ देर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए उठेंगे। और एक बार करेंगे, सांस छोड़ते हुए पूरा पेट को प्रेस करेंगे अंदर की ओर। इंसुलिन सिक्रेशन होता है इससे, डायबिटिक के लिए, प्री डायबिटिक, जिसको डायबिटिक नहीं है आगे ना हो, इसीलिए हम लोग मंडूकासन कर सकते हैं। कुछ देर होल्ड। आप मन मन में 10 तक काउंट कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए उठेंगे। विश्राम। नेक्स्ट करेंगे मंडूकासन प्रकार 2। दोनों हथेली को खोल लीजिए, लेफ्ट के ऊपर, राइट हैंड वही नाभि के पास रखेंगे। पेट को पूरा प्रेस, सांस को पूरा छोड़ दीजिए पहले, फिर पेट को प्रेस करिए। एक सांस छोड़ते हुए वैसे ही छाती को घुटने से लगाएंगे। हिप जहां था वहीं रहेगा, हिप नहीं उठेगा। गर्दन थोड़ा ऊपर हो जाएगा, मेंढक पोज, सॉफ्ट पोज। कुछ देर होल्ड। पूरा दबाव पेट पर।
शरीर पर और कहीं भी आपको मतलब तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो भी स्ट्रेच है पेट में है, धीरे धीरे सांस लेते हुए उठेंगे। विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे सशकासन। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए इस तरह से आगे जाएंगे धीरे धीरे, जैसे हम रोटी बेलते हैं ऐसा धीरे धीरे हाथ को लेके आगे जाएंगे। मस्तिष्क को, माथा को धरती पर लगाएंगे। एक कुछ देर होल्ड कीजिए सांस को। ज्यादा देर रुकते हैं तो सांस धीरे धीरे ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे सांस लेते हुए उठेंगे। विश्राम। जैसे गए थे धीरे धीरे वैसे ही धीरे धीरे उठेंगे। और एक बार सांस छोड़ते हुए डाउन, मस्तिष्क को धरती पर। इससे हमारा मन पूरा शांत हो जाएगा। सारा ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो मस्तिष्क में होगा। मन की शक्ति बढ़ेगी। विश्राम। धीरे धीरे सांस लेते हुए उठेंगे। ये कुछ आसन है जो हम लोग रेगुलर कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट कुछ प्राणायाम करके हम लोग सेशन को एंडिंग करेंगे। प्राणायाम पूरा हमारे एक मिथ है कि क्या प्राणायाम से वेट कम होगा? जरूर होगा। जो लोग ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते, फिजिकल वर्कआउट ज्यादा नहीं कर सकते, वो लोग प्राणायाम को भी अगर राइट वे में करें, उससे हमारा वेट भी लॉस हो सकता है, मसल्स भी बिल्ड हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी हैबिट आपकी चेंज हो जाएगी, वो इनडायरेक्टली चेंज करेगा। जब हम प्राणायाम ज्यादा टाइम तक करते हैं, हमारा माइंड अपने आप काम करता है, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना है, राइट खाना खाने की इच्छा होगी, क्रेविंग नहीं होगा, ये सारे कुछ अपने आप गुड हैबिट डेवलप होगा और इनडायरेक्टली हमको पूरे बॉडी में हेल्प करेगा। तो पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका हमारे लंग्स के लिए, सांस को हम छाती तक भरेंगे, छाती से छोड़ देंगे, 10 बार लेंगे और छोड़ेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान सांसों पर। मुद्रा सही, ज्ञान मुद्रा। तीनों उंगली जो खुली हुई है वो आपस में मिली हुई होगी, अंगूठा और तर्जनी आपस में मिला हुआ। छाती के फूलने और सिकुड़ने को अनुभव कीजिए। सांस लेने से छाती फूल रहा है, सांस छोड़ने पर छाती सिकुड़ रहा है। विश्राम। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति, 100 बार करेंगे। कपालभाति में पूरा ध्यान नाभि केंद्र पर, मणिपुर चक्र। सांस को जोर से छोड़ेंगे, झटके से। सांस छोड़ने से पेट अंदर की ओर जाएगा, सांस लेने का काम अपने आप होगा। एक्टिवली सांस को छोड़ेंगे, पैसिवली सांस को लेंगे। ध्यान नाभि केंद्र पर, कमर सीधी, गर्दन सीधी, वायु मुद्रा। मुद्रा थोड़ा चेंज कर देंगे। तर्जनी का अग्रभाग जो था अंगूठे के पूरा नीचे के पोर्शन में लगेगा और अंगूठा तर्जनी के ऊपर। ये है हमारा वायु मुद्रा, जो हमारे बॉडी के सभी प्रकार के गैस को रिलीज करेगा। 1 सेकेंड, एक स्ट्रोक, ध्यान नाभि केंद्र पर। मन मन में आप काउंट कर सकते हैं या ओम ओम का उच्चारण कर सकते हैं। पेट को जितना अंदर लेंगे अच्छा है। फील कीजिए पेट पूरा स्पाइनल कॉर्ड को टच कर दे रहा है, वैसा फील करते हुए कीजिए। जब आप अंदर ले रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से टच हो रहा है।
विश्राम, रिलैक्स, डीप ब्रेथ ले लेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा रिलैक्स। पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा कपालभाति। इसको हम पूरा खाली पेट ही करेंगे जब भी करेंगे, लेकिन हम बीच बीच में इसको करते हैं तो बेली फैट भी जरूर कम होगा। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिबंध बाह्य प्राणायाम। पूरा सांस को बाहर छोड़ दीजिए, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर ऐसा रख दीजिए, सांस को पूरा खाली कर देंगे, मलद्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, पेट अंदर की ओर और थोड़ी गले से लगाएंगे। 3 बंध को रोक कर रखेंगे। जब आपको घुटन फील हो तभी छोड़ दीजिए और सांस अंदर ले लेंगे। जितना कोशिश कीजिए 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आज 10 हुआ तो कल 11-12 सेकेंड होना चाहिए। रोकने की क्षमता हमको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। और एक बार करेंगे, सांस को पूरा छोड़ दीजिए, विश्राम। और एक बहुत ही अच्छा चीज जो हम टेलोमियर के बारे में एक बार पढ़ाई किए थे हम न्यूट्रलाइट लिप 360 में, हमारे सेल्स के ऊपर एक ढक्कन होता है ना, वो धीरे धीरे हमारा एजिंग प्रोसेस के साथ छोटा छोटा होते जाता है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा वो टेलोमियर का साइज की घटने की संख्या बहुत कम हो जाएगी। मतलब हम सेल्यूलर एज को बढ़ा सकते हैं। हम अपना एजिंग प्रोसेस, एजिंग इज ए प्रोसेस, उसको एज होगा, लेकिन हम उसको एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं और सेल्यूलर एज को हम लोग बढ़ा सकते हैं थ्रू मेडिटेशन एंड प्राणायाम। तो डोंट अंडर एस्टिमेट कि खाली बैठ के मेरा क्या होगा, बैठ के बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे उज्जाई। सॉरी, टाइम हो गया है। हम लोग नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम, एक राउंड। लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट को क्लोज कर देंगे, राइट से सांस को छोड़ देंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस तरह 2 राउंड करेंगे। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे, एकदम कस कर नहीं रखना है। प्राणायाम के समय आराम से रखेंगे। विश्राम। प्रेयर के साथ एंडिंग करेंगे। थोड़ा एक बार करेंगे हम लोग भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। अंगूठे से दोनों कान को बंद कर लेंगे। ध्यान अपनी ही आवाज को हमको सुनना है। बहरों की तरह गूंजेंगे 3 बार। ओ ओ ओ
दोनों भ्रुकुटियों के बीच सूर्य का, उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। फील कीजिए सूर्य की दिव्य किरण मेरे शरीर में, मेरे मस्तिष्क में फैल रही है। यूनिवर्स की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। सांस छोड़ते समय शरीर के सारे दोष, सारे विकार बाहर आ रहे हैं। शरीर स्वस्थ, मन शांत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। Okay friends, this is from my side. Back to our ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने आज का योगा को भी एंजॉय किया होगा। और आज के हमारे योगा कोच के लिए आप लोग जोरदार क्लेप लगा सकते हैं। कल भी एक जबरदस्त सेशन है, हम माइंडफुल ईटिंग, साइंस बिहाइंड माइंडफुल ईटिंग, उसको सुनेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और लोअर बॉडी एक्सरसाइज करेंगे रुचि जी के साथ। तो स्टे एक्साइटेड, स्टे ट्यून। फिर मिलेंगे। आज का सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, थैंक यू मधुमिता नानी आज के सेशन के लिए। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय एवरीबॉडी।